बुलेटिन के आगाज में अहम तरीन खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के किसी भी पायलट के पास जाली लाइसेंस नहीं है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स को खुद लाइसेंसेस जारी किए। यह इंकिशाफ किया है डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने। ओमान एविएशन के सरबराह के नाम लिखे गए खत में डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी हसन नासिर जामी ने लिखा कि एविएशन इस्लाहात के दौरान लाइसेंसेस की तस्दीक का अमल किया गया। उन्होंने बताया कि प्रोसीजर में बास खामियों की निशानदेही हुई जिन्हें दूर किया जा रहा है। मजीद कहा कि चंद कंप्यूटराइज्ड एतराजात के बाद मशकूक पायलट्स को फ्लाइट से मना किया गया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बैरूनी दुनिया से अब तक 104 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए राबता किया गया। 94 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक हो चुकी है, बाकी पर काम जारी है। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने चंद रोज पहले कौमी असेंबली में कहा था कि 262 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इसी दौरान हमें अपडेट मौसूल हुई है जो कि आपसे शेयर करेंगे। सिविल एविएशन जराये का कहना है कि जिन पायलट्स के लाइसेंस को दुरुस्त करार दिया गया है वो उन 104 पायलट्स के हैं जो बैरून मुल्क मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जिन 262 पायलट्स के लाइसेंसेस के जाली होने का कहा गया है उनका ताल्लुक पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयरलाइन से है। जराये का कहना है कि इन पायलट्स के मशकूक लाइसेंस की तस्दीक और स्क्रूटनी का अमल अभी जारी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस दौरान वजाहत सामने आई है सिविल एविएशन जराये की जानिब से कि जिन पायलट्स के लाइसेंसेस को दुरुस्त करार दिया गया वो उन 104 पायलट्स के लाइसेंसेस हैं जो बैरून मुल्क मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से जिन 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली होने का दावा किया गया है उनका ताल्लुक पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयरलाइन से है और उनकी लाइसेंसेस की स्क्रूटनी और तस्दीक का अमल अभी जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 90 की दहाई में तेल से बिजली बनाने के गलत फैसले किए गए। गलत फैसलों से मुल्क की सनती तरक्की को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमने माजी में कलील मुद्दती फैसले किए। दियामर भाषा डैम की साइट के दौरे के बाद चिलास में अवामी इफ्तिताह से इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 90 की दहाई में दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसले से नुकसान हुआ। माजी में डैम ना बनाकर तारीखी गलती की गई। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज डैम पर काम शुरू हुआ है। वज़ीर आला केपी को सयाहत खोलने और उसके लिए SOPs मुरतब करने की हिदायत की। दियामर भाषा डैम की साइट के दौरे और ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन भी शरीक हुए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज तीसरा दिन हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दिया। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कहा कि इमरान खान और उनके वजीरों के फ्रंटमैन BRT मंसूबे में करप्शन में मुलविस हैं। इमरान खान और उनके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं। बिलावल का ये भी कहना था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में FIA की रिपोर्ट दिखाई मगर उसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की बहन की करप्शन का मामला उठाया, कोई जवाब नहीं मिला। PTI की करप्शन के हवाले से उन्होंने जो भी सवालात उठाए उस पर भी अब तक नैब और अदालतें खामोश हैं। रद्द-ए-अमल आया है वफाकी वजीर की जानिब से। मुराद सईद का कहना है कि पर्ची चेयरमैन खूब रट्टा लगाओ, पर्ची भी बनाओ, वो मनाजरे के लिए तैयार है। मुराद सईद का ये भी कहना था कि बिलावल पार्लियामेंट, मीडिया या अवामी फोरम जिसका चाहे इंतखाब करें वो तैयार हैं। फर्जंद सरदारी ऐवान में बहस की जाए तो 9-2-11 हो जाते हैं। मनाजरा कबूल वो करेगा जिसने उज़ैर बलोच और गैंग वॉर वाले ना पाले हों। सामना करने वाले की जुर्रत तब होगी जिसका सूबा गवर्नेंस में बेहतर होगा। फर्जंद सरदारी का एक एक लफ्ज उनका ताकुब करेगा, भागने नहीं देंगे। कौम की चोरी की गई, एक एक पाई लौटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट खत्म करना जुल्म की इंतहा है। जब वज़ीर आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हजार में कैसे गुजारा करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पूरे पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि यह अवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। और सियासी लफ्जों की गोलाबारी जारी है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि बेनज़ीर की गैर मुसद्दक़ा तहरीर को उनकी वसीयत के तौर पर पेश किया गया, कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। पीपल्स पार्टी पर कब्जे और इलेक्शन जीतने के लिए उस पर्ची को इस्तेमाल किया गया। अब वक्त आ गया है कि सब सामने लाया जाए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया।
रद्द अमल देते हुए उनका कहना था कि बेनज़ीर की वसीयत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सबको दिखाई गई। वो वसीयत बीबी के घर में भी आवेजा है। सवाल भी किया गया कि अली ज़ैदी के खानदान में किसी की फौतगी हो तो क्या मैं वसीयत मांग सकता हूँ। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की रेटिंग कम करके कैटेगरी 2 कर दी है। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में परवाजें लाने के लिए इस मुल्क की एविएशन अथॉरिटी की कैटेगरी 1 होना जरूरी है। जिस मुल्क की एविएशन अथॉरिटी की कैटेगरी 2 हो वो अमेरिका में परवाज नहीं कर सकती। कुछ बिजली की लोड शेडिंग के बारे में बात करेंगे। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है। के इलेक्ट्रिक की बदतरीन कारकर्दगी पर एहतजाज करने वाले शहरी हुकूमत से मायूस हो गए। न्यू कराची, मली, लांढी, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी और सुरजानी टाउन में हर 1.5-2 घंटे बाद 2.5 घंटे का ब्रेक डाउन। दूसरी जानिब बाज़ इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर सुबह से शाम या फिर रात से सुबह तक बिजली गायब कर दी जाती है। सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग की शिकायत हैं। बिजली के बगैर शहर में जिंदगी का हर शोबा जाम होकर रह गया है। और फिर आखिर के इलेक्ट्रिक ने मान लिया कि लोड शेडिंग हो रही है और ज्यादा हो रही है। कराची में तवील लोड शेडिंग हो रही है। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। मुआफी चाहते हैं मगर सूरत हाल बेहतर होने में कम से कम 1 साल लगेगा। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाथ खड़े कर लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2016 में 700 मेगावाट का प्लांट लगाना चाहते थे मगर इजाजत नहीं मिली, इसीलिए आज बिजली की कमी का सामना है। सार्फिन को तसल्ली दी कि 10-15 दिन इंतजार कर लें। गर्मी की शिद्दत कम होते ही बिजली की तलब और लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईब रहमान ने वफाकी वजीर असद उमर, गवर्नर सिंध और अरकान PTI के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कल से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहर भर में एहतजाजी धरनों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईब रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक अपने 4 मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे, लेकिन PTI अरकान की वजह से के इलेक्ट्रिक को फायदा हुआ। असद उमर, गवर्नर सिंध और अरकान PTI अब इस्तीफा दें। के इलेक्ट्रिक के साथ तनाज़ा तय पा गया। केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर रज़ामंद हो गए हैं। मामलात की निगरानी के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं कसीम सईद। के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के दरमियान तनाज़ा हल हो गया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। मिर्जा साहब ने हमें ये इंश्योर करवाया कि आइंदा के लिए केबल ऑपरेटर के वायर्स नहीं काटे जाएंगे और के और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान कुछ SOPs तय होंगे और जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम SOPs पर हम अमल करेंगे। और कहीं भी कोई किसी पोल के ऊपर कोई बेजा तारें लगी हुई हैं हम उसको साफ भी करेंगे के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर। केबल ऑपरेटर्स अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान करते हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने बताया कि बिजली के पोल्स पर केबल वायर के तनाज़े के हल के लिए दोनों फरीकैन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। ताहम शहरियों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का वो कोई वाज़े जवाब न दे सके। तफसील में आपको जो हैं वो आप के इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं सवाल। इस वक्त हमने ये जो मसला सिर्फ ये था हड़ताल का, वो इंशाल्लाह हमने रिजॉल्व कर दिया है। के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके लिए शहर की हिफाजत अहम है। उम्मीद है कि दोनों फरीकैन SOPs के तहत मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफियों ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पिशावर में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जमात इस्लामी यूथ विंग खैबर पख्तूनख्वा के नायब अमीर शाहजहान अफरीदी का कहना था कि मीडिया की जबान बंदी, सच बोलने पर पाबंदी और सहाफती कारकुनों का माशी कत्लेआम जारी है। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में मुलाजमीन और सहाफियों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मीर शकील रहमान आजादी सहाफत के अलमबरदार हैं, उन्हें रिहा किया जाए।
भावलपुर प्रेस क्लब पर सहाफियों की अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी है। नवाबशाह में सहाफी और सिविल सोसाइटी ने कचेरी रोड पर एहतजाज किया। यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप ने विफाक ऐवान हाई सनत की इस्लामाबाद मुंतकिली को सिंध से ज्यादती करार दिया है। उनका कहना था कि मौजूदा सदर खुद को मालिक न समझे, बेशतर वोटर्स का ताल्लुक कराची और सिंध के दीगर शहरों से है। ये बात यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साबिक सदर जुबैर तुफैल ने कहा कि FPCCI का कराची में हेड ऑफिस 1958 में कायम हुआ, जबकि इस्लामाबाद में जदीद इमारत सिर्फ राबता ऑफिस के तौर पर कायम की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सदर ने खुद को FPCCI का मालिक समझ लिया है। साबिक सदर खालिद तवाब के मुताबिक FPCCI ने मजलिस आमला की मंजूरी के बगैर वज़ीर आज़म को 2 करोड़ रुपए चंदा दिया। एक्सपोर्टर रहीम जानू ने कहा कि FPCCI को मुंतकिल नहीं होना चाहिए। रहनुमा UBG हनीफ गौहर ने कहा कि मुंतकिली का फैसला सिंध से ज्यादती है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत ने कुलभूषण जाधव को सहूलत पहुंचाने के लिए नजरसानी ऑर्डिनेंस जारी किया है। रज़ा रब्बानी ने यह सवाल भी किया कि क्या कुलभूषण जाधव या भारतीय हाई कमीशन ने फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है। सेनेट में खिताब करते हुए मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि रात के अंधेरे में एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, मालूम नहीं किन खुफिया वजूहात पर उसे दिन की रोशनी नहीं दिखाई गई। कहा कि यह ऑर्डिनेंस खुसूसी तौर पर कुलभूषण जाधव के लिए तैयार किया गया और जारी किया गया। ऑर्डिनेंस कहता है कि कोई गैर मुल्की शहरी या मिशन का कोई शख्स मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी या दोबारा गौर की दरखास्त ऑर्डिनेंस के इजरा के 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। जाधव को सहूलत देने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया, लेकिन ऐवान में पेश नहीं किया गया। पार्लियामान को इस अहम मालूमात तक रसाई से क्यों महरूम किया गया? ये ऑर्डिनेंस जारी हुए 56 दिन हो चले हैं। दरख्वास्त दायर करने के लिए 4 दिन रह गए हैं। पंजाब असेंबली के इजलास में 4 बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिए गए, जबकि 3 ऑर्डिनेंसेस मुतालिका कमेटीज के सपोर्ट कर दिए गए। ऐवान ने पंजाब असेंबली की कायमा कमेटीज को बाइख्तियार बनाने का भी फैसला कर लिया। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान ने नुक्ता एतराज पर कहा कि असेंबली की वर्किंग कायमा कमेटी से वाबस्ता है, उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए, जिस पर स्पीकर ने सूबाई वज़ीर कानून को कहा कि ये इंतहाई अहम मामला पहले भी ऐवान में उठाया जा चुका है, इस पर काम होना चाहिए। वज़ीर कानून ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इस हवाले से जमहूरी और मुस्बत किरदार अदा करेगी। पंजाब असेंबली ने 4 बिल्स कोड ऑफ प्रोसीजर, पंजाब तरमीमी बिल 2020, पंजाब प्रिवेंटेशन ऑफ हुडिंग बिल 2020, पंजाब इन्फेक्शन डिजीजेज प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल बिल और पंजाब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि 10 साल पंजाब में नून लीग की हुकूमत रही, मगर सीवरेज का निजाम बेहतर ना हो सका। कराची में FIA की खारा दर में कार्रवाई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। डायरेक्टर FIA की जानिब से बताया गया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। तलहा, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में मजीद। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये कार्रवाइयां जारी हैं। ये जो कार्रवाई की गई है इसमें 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। इनसे 92 लाख रुपए कैश में दीगर सामान बरामद किया गया जो हवाला और रंडी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनसे कुछ मोहरें बरामद की गई हैं जिसके डिस्गाइज में काम करते हैं। जो मेरी डायरेक्टर FIA से बात हुई है वो बताते हैं कि जो हालिया कार्रवाइयां की गई 3 दिनों में 5वीं बड़ी कार्रवाई है और जो FATF के मुतालबात है उसके तनाजुर में कार्रवाइयां की जा रही हैं। फीरा एक्ट है उसको अमेंडमेंट की गई थी, उसके तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। एयर मार्शल अरशद मलिक की बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA कॉन्ट्रैक्ट में तौसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एयर मार्शल अरशद मलिक को 25 अप्रैल 2022 तक तौसी दे दी गई है। एयर मार्शल अरशद मलिक की तौसी की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। कराची में आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। रिटेल बाजार में 2.5 नंबर आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद रिटेल बाजार में 2.5 नंबर आटा 54 रुपए किलो हो गया। 2.5 नंबर आटे का 50 किलो का थैला 2400 रुपए से बढ़कर 2700 रुपए का हो गया। जबकि फाइन आटे की फी किलो कीमत में भी 4 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। फाइन आटे की फी किलो कीमत 58 रुपए हो गई। फाइन आटे का 50 किलो का थैला 270 रुपए 2700 रुपए से 2900 रुपए का हो गया है।
सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी और नाअहली की वजह से गंदम का बहरान पैदा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कीमतें ज़्यादा होने से सिंध से गंदम स्मगल होगी। सिंध हुकूमत प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात उठाने की ज़रूरत है वो उठा रही है, ताकि इन मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में फूड इनसिक्योरिटी हमारे मुल्क में ना हो और गंदम वाफिर मिक़दार में अवेलेबल हो, प्राइसेस में इजाफा ना हो। एक बहरान की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रेट्स ज़्यादा हैं। वफाकी हुकूमत ने गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैक डाउन का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी और मुल्क भर में आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सिंध में गंदम जारी करने की पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इस इजलास में सूबाई हुकाम ने बताया कि सिंध अक्टूबर तक गंदम का ज़ख़ीरा मार्केट में लाएगा। जियो और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ड्रामा सीरियल बंधे एक दौर से ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन की दिलचस्पी को अपनी ग्रैंड प्रमोशन से ही जीत लेने वाली ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से ने कर लिया है सर अपनी मकबूलियत का पहला मार्का। और जुमेरात की रात एंटरटेनमेंट के तमाम प्रोग्राम्स के मुकाबले रेटिंग चार्ट पर 8.1 की रेटिंग के साथ बढ़तरी हासिल कर ली है। बंधे एक डोर को सब लोगों ने इतना पसंद किया, मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस प्ले पर अब्दुल्ला कादवानी साहब और असद कुरैशी साहब ने भी इसको एक स्पेशल प्ले की तरह ट्रीट किया। जोड़ते हैं किस तरह टूटे दिल के टुकड़े, साया भी न साथ मेरे खुद से ऐसे बिछड़े। सजदे किए हैं मैंने शुक्र किया है तेरा मेरे साथ। फाइजा इफ्तिखार की कलमकारी ने माहीन और उमर के बीच फासले क्या बढ़ाए। रोशनी के साथ नाजरीन भी उमर की मोहब्बत में ढाल बन गए। अली फैजान अंचन की हिदायत में क्या बदगुमानियां मजीद बढ़ जाने के अंदेशे रहेंगे बरकरार। या प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी मोहब्बत की इस डोर में बंधे किरदारों को आने वाले वक्त की आजमाइशों से बचाते हुए नाजरीन का बढ़ाते रहेंगे प्यार। ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से में हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।